Hello students, welcome to our channel SRCC Commerce Classes एंड चैप्टर जो हम कर रहे हैं वो है इशू ऑफ शेयर्स। और आज जो टॉपिक हम कवर करने जाएंगे दैट इज़ इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें क्या क्या जर्नल एंट्रीज़ होती हैं, क्या क्या हमारे केसेस होंगे, वो हम सारा डिस्कस करेंगे। पहला है इशू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स। द वेरी फर्स्ट केस इज इशू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स। तो सबसे पहली बात, प्रोमोटर्स का मतलब क्या होता है? हु आर द प्रोमोटर्स? बेटा, प्रोमोटर्स वो लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, जिन्होंने दे ब्रोट द आइडिया टू ब्रिंग द कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस। जिन्होंने सोचा है कि कंपनी को एग्जिस्टेंस में लेकर के आएंगे और सारा का सारा काम रजिस्ट्रेशन तक का सारा काम कौन करवाता है? सर, ये प्रोमोटर्स करवाते हैं। तो सारा का सारा खर्चा जो होगा, प्रमोशनल एक्सपेंसेस या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट जिसका नाम दिया जाता है, सारा का सारा किसने भर रखा है? प्रोमोटर ने भर रखा है। एक्चुअली में जो कंपनी रजिस्टर हो चुकी है तो ये खर्चा किसका होगा? हमारा खर्चा होगा। तो कुछ एंट्रीज इस तरह होगी, यहाँ देखें। सबसे पहले होगी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स अकाउंट। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट को यहाँ पर डेबिट क्यों किया है? बिकॉज दीज आर द एक्सपेंस फॉर द बिजनेस एंड नॉमिनल रूल के हिसाब से एक्सपेंस को क्या करा जाएगा? डेबिट करा जाएगा। एंड प्रोमोटर्स को यहाँ पर क्रेडिट इसलिए किया गया है बिकॉज दे आर द लाइबिलिटी फॉर अस। ठीक है, लाइबिलिटी है प्रोमोटर का पैसा हमें, जो प्रोमोटर्स ने इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस भरे हैं उनको क्या करना? चुकाना भी बाकी है। नेक्स्ट एंट्री हमारी बनेगी, जो हमारी लाइबिलिटी थी, जो लाइबिलिटी इंक्रीज थी, हमने उसे क्रेडिट करा था। अब हम क्या करें? प्रोमोटर को या तो तुम पैसा पे करोगे या शेयर्स इशू कर दोगे। मेरी लाइबिलिटी अब क्या होगी? सर, मेरी लाइबिलिटी अब रिड्यूस हो जाएगी। जब लाइबिलिटी रिड्यूस होती है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है, और मैं उसे अब पैसा इशू ना करके क्या इशू कर रहा हूँ? शेयर कैपिटल इशू कर रहा हूँ। इसलिए शेयर कैपिटल को क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो दो एंट्री हमारी बनेगी, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स अकाउंट एंड प्रोमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, डन है। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स। अब अंडरराइटर्स कौन होते हैं? अंडरराइटर बेटा वो पर्सन्स हमारे होते हैं, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमने सोचा कि हम क्या कर रहे हैं? जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू कर रहे हैं, बट वहाँ पर हमारा प्रोविज़न होता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव होना हमें नेसेसरी है। तो ये अंडरराइटर हमारा रिस्क रहता है कि हम सोचते हैं कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ हमें तो हमें क्या करना पड़ेगा? सारे के सारा शेयर का प्राइस जो हमें एप्लीकेशन पे मिला है वो पैसा सारा का सारा वापस करना पड़ेगा। इसका मतलब सारी की सारी जो प्रोसेस शेयर्स की हमने करी है वो हमारी बेकार हो जाएगी। इसलिए इस रिस्क को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? अंडरराइटर को अपॉइंट करते हैं। ये बेसिकली इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, पर्सन्स होते हैं जो हमारी इस रिस्क को कम करते हैं। मान लो मुझे सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन 75% की मिली, मिनिमम 90% मिलना है, तो जितना भी रिमेनिंग होगा वो सारे की सारा रिस्क कौन कवर कर लेगा? अंडरराइटर कवर कर लेंगे। ऐसा सर्विसेज देने के लिए हमें उसे क्या देना पड़ता है? बदले में कुछ पैसा देना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी एंट्री क्या होगी? अंडरराइटिंग कमीशन बीइंग एन एक्सपेंस फॉर अस। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर। अंडरराइटर मेरे लिए क्या है सर? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज़ होगी तो उसे क्या कर रखा है? क्रेडिट कर रखा है उस रूल के हिसाब से। ठीक है, अब अंडरराइटर को हमें क्या करना पड़ेगा? शेयर कैपिटल इशू करना पड़ेगा। हमारी लाइबिलिटी क्या होगी सर? वापस से रिड्यूस होगी। जो हमने शेयर कैपिटल से क्या करा? पे करा। तो अंडरराइटर को हमने क्या कर दिया सर? डेबिट। अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस तरह से ये बेटा दो एंट्री हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट केस हमारा आता है इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स। बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट नोट है, क्वेश्चन में हमें बोल रखा होता है कि इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और अंडरराइटिंग कमीशन को तुम्हें क्या करना पड़ेगा? रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन में कई बार लिखा हुआ होता है, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दे रखा होगा तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से कर देंगे।
अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हमें नहीं गिवन होगा तो हमें फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है सर। होगी क्या अगर मेरे को सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है तो सर अगर पूछ रहे हो कि सर एंट्री क्या होगी बताना ज़रा, तो इस तरह से होगी एंट्री बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट या टू इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट। ठीक है बेटा, ये होती है हमारी किसकी एंट्री, रिटर्न ऑफ की एंट्री होती है, किसकी, राइट ऑफ हम इसे करते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है मेन टॉपिक। ये क्वेश्चन आपका पेपर में आपको 200% गारंटी के साथ मिलेगा ही मिलेगा। सीबीएसई बोर्ड में गारंटीड ये वाला क्वेश्चन आपका आता ही आता है, इश्यू ऑफ शेयर्स टू वेंडर जिसे हम बोलते हैं। इसको ध्यान से समझिए, पहले इसका लॉजिक ध्यान से समझिए आप। क्या आप खुद समझिए, जब हम किसी वेंडर से कुछ हम क्या करते हैं, खरीदते हैं, तो उसकी एंट्री क्या होती है। फॉर एग्जांपल मैंने बिज़नेस खरीदा, बिज़नेस का मतलब मैंने एसेट्स खरीदा, तो एंट्री क्या होगी, मेरे पास सन्ड्री एसेट्स आ रहे हैं इसलिए डेबिट कर लिया। ठीक है, देने वाला कौन है, वेंडर है, क्रेडिट द गिवर का रूल लगा दिया। अब जब मैंने बिज़नेस तो परचेज़ कर लिया, किससे, वेंडर से बिज़नेस परचेज़ कर लिया। अब वेंडर को मुझे क्या करना पड़ेगा, अमाउंट पे करना पड़ेगा। चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, वेंडर को क्या कर सकता हूँ, बैंक से पे कर सकता हूँ। बट यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है कि वेंडर को हमें पे करने हैं शेयर कैपिटल से, शेयर से। अब शेयर भी दो तरह के होते हैं बेटा, शेयर्स एक होता है बेटा एट पार। एट पार का मतलब क्या होता है, जब जितनी वैल्यू एमआरपी प्राइस होता है, मान लो एमआरपी प्राइस कितना है 100 का शेयर जब मैं 100 रुपये में इशू करता हूँ तो उसे कहते हैं एट पार। ठीक है, और अगर दूसरा हमारा होता है एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है, जब हमारी कंपनी की गुडविल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है तो हम 100 रुपये का शेयर 100 रुपये ना इशू करके 120 रुपये में, 110 रुपये में, 105 रुपये में इशू करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम लेते हैं वो गुडविल के कारण लेते हैं, रेपुटेशन के कारण लेते हैं, उसे क्या नाम दिया जाता है, प्रीमियम का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, प्रीमियम का नाम दिया जाता है। देखें, अगर मैं शेयर्स इशू करूंगा एट पार पर 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में, 100 रुपये का शेयर 100 रुपये में, तो सिंपल एंट्री होगी, वेंडर का इफेक्ट नील हो जाएगा। वेंडर यहाँ पर क्या था, क्रेडिट, यहाँ पर वेंडर क्या हो जाएगा, डेबिट। वेंडर को हम पे कर रहे हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर हम क्या कर रहे हैं, इशू शेयर्स प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी सर हमारी, वेंडर अकाउंट डेबिट क्या उसकी एंट्री होगी भाई हमारी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, होप सो ये आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, टॉपिक क्लियर हुआ हो, ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छा, यहाँ पर हम एक और चीज़ भी मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा जाने से पहले। ठीक है, वो क्या है ज़रा एक बार ध्यान से दीजिए। अगर मान लो कई क्वेश्चन हमारे आते हैं कि हमने बिज़नेस परचेज़ करा, फॉर एग्जांपल लेता हूँ कि एक्स लिमिटेड ने बिज़नेस परचेज़ करा है ऑफ वाई लिमिटेड का। ठीक है, वाई लिमिटेड का बिज़नेस परचेज़ करा है फॉर 20 lakhs, और बिज़नेस में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है कि क्या क्या बिज़नेस ख़रीदा है मैंने। मान लो एसेट्स गिवन है, यहाँ पर एसेट्स की वैल्यू गिवन है आपकी और लायबिलिटी की वैल्यू गिवन है। एसेट्स मान लो आपके पास गिवन है आपको 15 lakhs के, और लायबिलिटीज़ मान लो आपको गिवन है 2 लाख की। तो इस केस में क्या एंट्री होती है, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ हमारी बेसिक एंट्री क्या होती है, पहले समझो। इस क्वेश्चन को हम अभी देखते हैं, पहले आप समझो बेसिक हमारी एंट्री क्या होती है। सन्ड्री एसेट्स
अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सन्ड्री एसेट्स का मतलब यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। मतलब सन्ड्री एसेट्स को आप लिख सकते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट से आप लिख सकते हैं सन्ड्री एसेट्स को। क्या लिख सकते हैं सन्ड्री एसेट्स को? एसेट्स डेबिट टू लाइबिलिटीज, इसे सन्ड्री एसेट्स को आप मान सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी रूल को फॉलो करेंगे। और वेंडर के सामने हमेशा बेटा जाती है आपकी परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट। परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है जितने का आपने बिजनेस क्या करा है, परचेज करा है, उसे परचेज कंसिडरेशन का नाम दिया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्स लिमिटेड ने बिजनेस परचेज किया था वाई से, कितने का परचेज किया था? 20 लाख रुपए का। तो यहाँ पर 20 लाख रुपए क्या है बेटा? परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट है। और वाई लिमिटेड, यहाँ पर वाई कौन है? हमारा वेंडर। वाई कौन है? हमारा यहाँ पर वेंडर है। ठीक है, अब जरा समझो, इसी क्वेश्चन को फॉलो करता हूँ। और अगर एंट्री करनी होगी तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने सिखाया है अभी आपको, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट। ठीक है, ये तो बात हो, ये मैंने क्या लिखा है? सन्ड्री एसेट्स टू वेंडर। वेंडर का नाम क्या है यहाँ पर? वाई लिमिटेड, टू वाई लिमिटेड अकाउंट। एसेट्स की कीमत कितनी है? 15 लाख। लाइबिलिटीज़ की कीमत कितनी है? 2 लाख। ठीक है, और वाई लिमिटेड के सामने क्या आएगा? परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट। कितने का बिजनेस परचेज करा है? 20 लाख रुपए का। अब जब जरा देखो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए, बट यहाँ पर क्या हो रहा है सर? क्रेडिट साइड क्या है? ज़्यादा है, ग्रेटर। ये क्या है? हमारी ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है सर? डेबिट साइड से। कितनी ज़्यादा है सर? 22, 15, 7 लाख का डिफरेंस है। वो किस नाम से पूरा करोगे सर? गुडविल के नाम से। किसके नाम से पूरा कर दोगे? गुडविल अकाउंट को आप क्या कर देंगे? यहाँ पर डेबिट कर देंगे। कितने से? 7 लाख से। और यहाँ पर गुडविल हमारा क्या आ जाएगा बच्चा? गुडविल हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? इट इज़ अ बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर ये हमारा आ जाएगा। अगर आप खुद लॉजिकली अगर समझते हो इस क्वेश्चन को, आप खुद देखो ना, आपने एसेट्स आपको मिल रही है 15 की, लाइबिलिटीज़ आपके लिए कितनी है? 2 की। तो 15 में से 2 गया, 15 में से 2 अगर जाता है तो कितना बनता है? 13 लाख। 13 लाख के बिज़नेस के लिए आप कितना दे रहे हो यार? 20 लाख रुपए दे रहे हो किसी को। जब उस बिज़नेस की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होगी तभी तो मैं क्या कर रहा हूँ? 13 लाख के बिज़नेस के लिए कितना दे रहा हूँ? 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर क्या लगाया है सर? यहाँ पर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, किससे? डेबिट से। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया? मैंने एक्स्ट्रा पैसा 7 लाख रुपए किसका दिया है भाई? फॉर्म की गुडविल का दिया है। ठीक है सर। अगर केस मान लो उल्टा होता, बी केस मैं ले लेता हूँ। अगर केस हमारा क्या होता? उल्टा। फॉर एग्जांपल मेरी एसेट्स की वैल्यू होती कितनी? 18 लाख रुपए की, और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू होती 2 लाख की, और मेरा परचेज कंसिडरेशन होता मान लो 10 लाख रुपए का। जरा समझो यहाँ पर। ठीक है, अब क्या क्या कर आप एंट्री करते हैं? वही एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट। और बिजनेस किससे परचेस करा? वेंडर कौन है हमारा? वाई लिमिटेड अकाउंट। एसेट्स में कितना डालते सर? 18। लाइबिलिटी में कितना डालते? 2। और परचेज कंसिडरेशन वाई के सामने कितना डालते? 10। अब जरा देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कौन सा केस है? ये हमारा डेबिट साइड इज़ ग्रेटर देन क्रेडिट। 18 लाख इज़ ग्रेटर देन 12 लाख। तो क्रेडिट साइड हमारा क्या हो रहा है सर? ये साइड हमारा क्या हो रहा है? कम पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने से कम पड़ रहा है? 6 लाख से। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? टू कैपिटल रिजर्व। क्या लिख देंगे? टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना? 6 लाख से। अब ये कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या होता है? कैपिटल रिजर्व एक तरह का रिजर्व होता है बेटा, जो कि किससे बनाया जाता है?
कैपिटल प्रॉफिट से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? कैपिटल प्रॉफिट जितने भी हमारे बिजनेस में होते हैं वो सारे के सारे हम किस में डालते हैं? कैपिटल प्रॉफिट में, कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। कैपिटल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? कभी कभार होने वाले प्रॉफिट, कभी कभी होने वाले प्रॉफिट, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तुम्हें लॉटरी लग गई, ठीक है, और आप कोई कोर्ट केस जीत गए, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पर आप क्या बिजनेस रोज़ रोज़ खरीदते हैं? आपकी डेली की इनकम हुई है 6 लाख रुपए की? नहीं सर, यहाँ पर आपको 18 लाख रुपए के एसेट्स मिले हैं। आपने चलो 2 लाख रुपए की क्या कर दी, लायबिलिटी भी पे कर दी, तब भी आपको कितने मिले हैं? 16 लाख रुपए के एसेट्स हैं, जिसके लिए आप कितना पे कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए पे कर रहे हैं। 6 लाख रुपए का आपको यहाँ पर क्या हो गया है सर? प्रॉफिट हो गया। और ये प्रॉफिट कैसा प्रॉफिट है? कैपिटल प्रॉफिट है, मतलब कभी कभार होने वाला प्रॉफिट है, इसलिए हमने इसे केस में डाल दिया? कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। अच्छा, कैपिटल रिजर्व का यूसेज हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं बेटा? हमारे बिज़नेस का हमें क्या करना है? अगर एक्सपेंशन करना है, ठीक है, बिज़नेस को अगर हमें क्या करना है? एक्सपेंड करना है, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? अपने कैपिटल रिजर्व का यूज़ कर सकते हैं। कोई हमारी डेट है, डेट की क्या करनी है? पेमेंट करनी है। डेट की पेमेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? डेट की रीपेमेंट करनी है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं कैपिटल रिजर्व का। या कोई फ्यूचर से रिलेटेड हमारे एक्सपेंस हैं, फ्यूचर एक्सपेंस हैं, मान लो यार कि कोई पेंशन फंड क्रिएट करना है हमें, ठीक है, तो ये सारे के सारे हम काम किससे कर सकते हैं? कैपिटल रिजर्व से हम कर सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा, मोटा मोटा सा बात है। अगर पहला केस था हमारा क्या, जो हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा थी, क्रेडिट साइड ज़्यादा थी डेबिट से, तो हमने बैलेंसिंग फिगर किसका लिया था? गुडविल का। और दूसरी साइड जो हमारा डेबिट साइड ज़्यादा थी, किससे? क्रेडिट से, तो हमने क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर किससे लिया है सर? कैपिटल रिजर्व से हमने बैलेंसिंग फिगर लिया है। सिंपल सी बात है, ठीक है। होप सो ये वाला आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। वंस अगेन इफ़ यू क्लियर और समझ में अगर आ रहा है आपको, तो प्लीज़ लाइक एंड